हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स का एग्ज़ाम हुआ है, जो भी बच्चे सेशन 2020 से 23 सेशन में एडमिशन लिए होंगे उन सभी बच्चों का एग्ज़ाम आज यानी 11 मई को स्टार्ट हुआ था और आज पेपर 1 का एग्ज़ाम हुआ है। तो आज पेपर 1 का ग्रुप सी का जो ट्रिग्नोमेट्री था, उस ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 10 का ए और 10 का बी का वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं और इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 का ए, 11 का बी और 12 का ए और 12 का बी का सॉल्यूशन हम अपलोड कर रहे हैं। और जो भी बच्चे क्वेश्चन को सोल्व किए होंगे तो वहाँ जो है ना वो अपना क्वेश्चन कैसे सोल्व किए हैं और इसको देख के आप मैच कर लीजिएगा कि ऐसे बनाए हो या कोई और तरीके से आप बनाए हैं दोस्तों। और जो भी बच्चे बीएससी पार्ट 2 मैथ ऑनर्स का कंप्लीट सिलेबस टाइम पे प्रॉपर वे में और सही ढंग से अगर कंप्लीट करना चाहते हैं तो मेरा एक ऑनलाइन पेड क्लासेस जो घर बैठे आप क्लास कर सकते हैं और वह 23 मई से स्टार्ट हो रहा है, उसका एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी बच्चे को अगर बीएससी पार्ट 2 मैथ ऑनर्स का सेशन 20 से 23 सेशन वाले बच्चों को अगर कंप्लीट सिलेबस पढ़ना हो तो मेरा ऑनलाइन कोर्स को परचेज कर ले और घर बैठे आप पूरा होल सिलेबस को टाइम पे कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 का ए और 11 का बी पहले देखते हैं। सबसे पहले 11 का ए देखते हैं दोस्तों। 11 का ए में क्या दे रखा है, आप लोग क्वेश्चन को मिला लेंगे। क्वेश्चन हम यहाँ फुल नहीं लिखे हैं। कहता है इफ आई के पावर अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा देन प्रूव डैट 4n प्लस 1 इंटू पाई अल्फा बाई 2 इक्वल टू क्या होना चाहिए था, यहाँ से बीटा बाई अल्फा होना चाहिए था। क्वेश्चन में आपको यही दे रखा है लेकिन शायद यह नहीं आ रहा था। यहाँ से आपको 10 इनवर्स से बीटा बाई अल्फा होना चाहिए था। हम तो यहाँ देख रहे थे यही आ रहा था। आप लोग एक बार कन्फर्म हो लीजिएगा। और यहाँ से एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ई के पावर माइनस 4n प्लस 1 इंटू पाई 4n प्लस 1 इंटू पाई बीटा आपको लाना था दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम इसको प्रूफ कर रहे थे। देखिए यही आपको गिवन में दिया गया था, जो दिया गया था वही हम यहाँ लिख चुके हैं। सबसे पहले हम क्या किए हैं, हम लोग जानते हैं ना कि अगर ई एक्स है तो इस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ई के पावर लॉग एक्स लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो उसी तरीके से हम यहाँ क्या किए हैं, आई के पावर अल्फा प्लस आई बीटा को क्या लिखे हैं, ई के पावर कैपिटल एल लिखे हैं, यानी कैपिटल लॉग आई के पावर अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा को एज इट इज कर दिए हैं। अच्छा, फिर आप यहाँ देखो, हम लोग जानते हैं ना लॉग के प्रॉपर्टी में क्या जानते हो, लॉग एन के पावर एम रहता है तो क्या करते हो, पावर को आप इनटू में कर लेते हो, यानी एन लॉग या एम लॉग एन कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या किया, यह पावर जो है ना आपको इनटू में आ गया और यहाँ से लॉग आई इज इक्वल टू क्या लिखे हो, यहाँ से अल्फा प्लस आई बीटा एज इट इज, इसको इक्वेशन 1 कर लिए। अब यह कैपिटल लॉग आई को हम क्या किए हैं, इस कैपिटल लॉग आई को अगर स्मॉल में चेंज करना चाहते हैं तो 2n पाई आई जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ से 2n आई पाई को जोड़ लिए हैं, प्लस का लॉग आई कर दिए हैं। फिर यहाँ इसको एज इट इज किए हैं और क्या आप इसको लिख सकते हो, यहाँ से इस log i को आप लिख सकते हो 2n पाई आई प्लस का log 0 प्लस का i लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यही हम यहाँ से 0 प्लस का i लिख चुके हैं। और यहाँ एक फॉर्मूला होता है जो आप लोग जानते होंगे, फॉर्मूला यहाँ हम लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, तो log अल्फ़ा प्लस आई बीटा इक्वल टू हो जाता है 1/2 इंटू लॉग अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस का i इंटू 10 इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला का हम यहाँ यूज किए हैं और यहाँ यूज करके हम इसको लिखे हैं। यहाँ से क्या लिख सकते हो, यहाँ से 2n पाई था तो लिख चुके हैं, यहाँ से 1/2 लॉग और यहाँ से देखिए 1 प्लस 0 प्लस आई 10 इनवर्स बीटा के जगह पर यहाँ से क्या वैल्यू दिया गया है दोस्तों, यहाँ से तो बीटा के जगह पर आपको यहाँ से वैल्यू दिया गया था 1 है, आई का कोफिशिएंट क्या है 1 है और यहाँ x अल्फ़ा के जगह पर 0 दिया गया था, यहाँ से 1/0 कर दिए दोस्तों। अब यहाँ से 2n पाई आई और यहाँ से log 1 का वैल्यू 0 हो जाता है, यहाँ से इन्फिनिटी होगा, 10 इनवर्स इन्फिनिटी का वैल्यू क्या हो जाता है, तो पाई/2 हो जाता है। यानी अब इसके यह टर्म क्या होगा, आपका टोटल 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ से 2n पाई आई और यहाँ से i पाई i/2 हो गया। तो इसका अगर एलसीएम लोगे तो क्या लिखो, 4n पाई आई प्लस का पाई i/2, दोनों में पाई आई कॉमन था तो यहाँ से दोनों में पाई आई कॉमन निकाले तो क्या बचेगा, यहाँ से 4n प्लस 1 इंटू पाई i/2 लिख चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से लॉग कैपिटल लॉग आई का वैल्यू आपको इतना मिल गया है। अब हम क्या करते हैं, इसी का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में डाल लेते हैं। यहाँ से हम डालते हैं इसमें, तो क्या लिखो, देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है, यहाँ से ई के पावर अल्फा प्लस आई बीटा और इसका लॉग आई का वैल्यू यहाँ डाले हैं क्या है 4n प्लस 1 इंटू
पाई आई बाई टू इक्वल टू क्या है, अल्फा प्लस आई बीटा है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब हम सब यहाँ से क्या कर लिए हैं दोस्तों, देखिए यहाँ से हम यही किए हैं क्या कि यहाँ से जो है ना इस ई को हम इधर ले गए। जैसे अगर इस ई को अगर आप इधर लेके आते हो तो क्या यहाँ से आप लिख सकते हो, देखिए यह सब चीज़ यहाँ से थोड़ा सा देखिए, जैसे ई को अगर इधर लेके आते हो तो क्या लिखोगे यहाँ से, तो यहाँ से आप लिख सकते हो अल्फ़ा प्लस आई बीटा इंटू 4n+1 इंटू पाई आई बाई टू इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से, लॉग अल्फ़ा प्लस का आई बीटा लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ से लिख चुके हैं। अच्छा, फिर इसको जैसे आगे बढ़ाओगे तो इसको एज इट इज यहाँ लिखे हम लोग और इसका फॉर्मूला हम लगा दिए हैं। क्या होता है 1/2 लॉग अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस का आई tan इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा कर दिए हैं दोस्तों, ठीक है। अब इसमें क्या किए हैं, इसमें हम गुना किए हैं और साथ ही साथ हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट भी किए हैं, ठीक है। तो हम सब यहाँ से क्या कर लेते हैं, गुना भी करते हैं और इक्वेट भी कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से देखो इसका रियल पार्ट क्या है, यह रियल पार्ट है तो इतना हम रियल पार्ट कर दिए और इसमें जब गुना करेंगे तो रियल पार्ट क्या होगा, जिसमें आई नहीं होगा वही। तो देखिए आई बीटा में अगर इतना से गुना करते हो तो आई में आई से गुना करते तो आई स्क्वायर वैल्यू माइनस हो जाता है, यहाँ से माइनस 4n+1 इंटू पाई बाई टू इंटू बीटा लिख सकते हैं। यानी रियल पार्ट यह हो गया और रियल पार्ट यह हो गया, यानी 2 से 2 को कैंसिल करोगे और इस लॉग है तो इसको हम क्या किए, अगर इसको इधर भेजेंगे तो लॉग इधर आएगा तो क्या होगा, ई हो जाएगा, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप यहाँ से, तो माइनस ई के पावर 4n+1 इंटू पाई बीटा लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। और यही आपका क्या करना था, फर्स्ट आपका प्रूफ था। तो अब क्या है, यह रियल पार्ट को इक्वेट किए हैं। अब इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से देखिए इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, आप इसमें इससे गुना करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट होगा, यानी 4n+1 इंटू पाई बाई टू इंटू अल्फ़ा। तो देखिए यहाँ इमेजिनरी पार्ट आपका यही है, क्या यहाँ से 4n+1 इंटू पाई अल्फ़ा बाई टू इक्वल टू, यहाँ इमेजिनरी पार्ट क्या है तो tan इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा, तो वही tan इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा है दोस्तों, ठीक है। तो यही मेरा क्या है, तो सेकेंड पार्ट भी आपका यही लाना था, तो यही मेरा प्रूफ हो गया है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का बी में देखिए, 11 का बी में क्या कहता है, इफ़ साइन थीटा प्लस आई फाई इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई देन प्रूव डैट एक्स स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस वाई स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होना चाहिए था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको हमको प्रूफ करना था, तो यहाँ जो गिवन दिया गया था उसको हम लेके चले हैं और यहाँ से साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा लिए हैं। क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी या प्लस कॉस ए इंटू साइन बी हो गया इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई हो गया दोस्तों, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखिए साइन थीटा को एज इट इज किए, यहाँ से कॉस आई फाई को हम लोग जानते हैं, यहाँ से अगर कॉस आई एक्स रहता है तो इसको आप क्या लिखते हो, तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ क्या किए, कॉस आई फाई है ना, इसको कॉस हाइपरबोलिक फाई प्लस यहाँ से कॉस थीटा को एज इट इज किए हैं और यहाँ से देखिए साइन, अगर साइन आई एक्स अगर रहता है तो आई बाहर निकल जाता है और साइन के साथ क्या लग जाता है, तो हाइपरबोलिक लग जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यही हम आई को बाहर निकाले हैं और यहाँ से साइन हाइपरबोलिक फाई लिख दिए इक्वल टू एक्स प्लस का आई वाई है, एज इट इज कर दिए। अब यहाँ क्या किए हम लोग, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर दिए हैं। जैसे इसका रियल पार्ट क्या है, एक्स है तो एक्स, और यहाँ रियल पार्ट क्या है आपका, तो इतना है, यानी साइन थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाई। अब कॉस हाइपरबोलिक फाई का वैल्यू निकालोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से एक्स बट्टा में साइन थीटा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। उसी तरह से यहाँ से इमेजिनरी पार्ट क्या है, यहाँ तो वाई है इसका इमेजिनरी पार्ट और इसका इमेजिनरी पार्ट इतना है, तो क्या लिखोगे वाई या कहें यहाँ कॉस थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई इक्वल टू वाई, यानी साइन हाइपरबोलिक फाई इक्वल टू क्या लिखो वाई बाई कॉस थीटा, इसको इक्वेशन 2 कर दिए हैं। अच्छा, अब हम क्या किए हैं, यहाँ से इक्वेशन 1 का स्क्वायर माइनस इक्वेशन 2 का स्क्वायर, यानी इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर कर दिए हैं और उसमें से हम इक्वेशन 2 को स्क्वायर करके घटा दिए हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है यहाँ से, तो कॉस हाइपरबोलिक फाई, तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस वाई स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और हम जानते हैं यहाँ से कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से 1 हो गया इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस वाई स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर थीटा, अर्थात कह सकते हो एक्स स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस वाई स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यही हमको क्या करना था, तो प्रूफ करना था, यही मेरा फाइनली प्रूफ हो गया मेरे दोस्त, ठीक है।
चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 के ए में आते हैं। आप लोग क्वेश्चन को मैच कर लीजिए, क्वेश्चन मिला लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 के ए में क्या कहता है, टू फाइंड द सम ऑफ साइन ऑफ एन एंगल एन विच आर इन ए पी। मतलब कि हमको क्या करना है, साइन का एंगल निकालना है, साइन का सम निकालना है जिसका एंगल क्या है वह ए पी में है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ से लेट द सीरीज बी एस इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस डॉट 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 साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा कर लिए। फेयर द एंगल्स अल्फा प्लस 2 बीटा डॉट 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 अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा आर इन ए पी में आप दिखाई दे रहा है, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है अल्फा है एंड बीटा क्या है, इसका कॉमन डिफरेंस है, यानी कॉमन डिफरेंस है दोस्तों, यानी डी है दोस्तों मेरे। ठीक है, अच्छा अब हम क्या कर लेते हैं, इसमें जो यह सीरीज जो दिया गया था ना, यह सीरीज जो हम लिखे हैं यहाँ से मान के चले हैं, उस सीरीज में हम प्रत्येक टर्म में हम गुना कर रहे हैं, तो 2 साइन बीटा बाई 2 से गुना कर रहे हैं और साथ ही साथ यह फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाता है, 2 साइन ए इंटू साइन बी हो जाता है। तो यही फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। तो यही चीज़ लिखे यहाँ, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म ऑफ साइन सीरीज by 2 sin beta by 2 and using the formula 2 sin a into cos b equal to cos a minus b minus cos a plus b दोस्तों। ठीक है, तो देखिए इसका अगर फॉर्मूला अगर यूज करते हैं हम लोग तो क्या करते हैं, यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ s है, क्या है मेरे भाई यहाँ से, तो s यहाँ है, तो आप इसमें क्या कर रहे हो, तो 2 sin बीटा बाई 2 से गुना कर रहे हो। तो यहाँ से हम क्या किए, यहाँ से 2 sin बीटा बाई 2 इंटू एस कर दिए हैं, इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से 2 साइन अल्फा इंटू बीटा बाई 2 प्लस 2 साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन बीटा बाई 2 प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू साइन बीटा बाई 2 प्लस डॉट 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 2 साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा इंटू साइन बीटा बाई 2 कर दिए मेरे दोस्त। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रत्येक टर्म में क्या किए हैं, तो प्रत्येक टर्म में हम यहाँ से 2 साइन बीटा बाई 2 से हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए हैं मेरे दोस्त। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है मेरे भाई। देखिए अब देखिए हम क्या कर रहे थे, इसका जो फर्स्ट टर्म है, इस फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ से 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा बाई 2, और इस फॉर्मूला से अगर आप यूज कर रहे हो तो क्या लिखोगे यहाँ से, इसमें इसको देखिएगा और इसको देखिएगा, ए के जगह पर यहाँ अल्फा है और बी के जगह पर बीटा बाई 2 है, यानी क्या लिखोगे, कॉस है अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, यानी ए के जगह पर अल्फा और बी के जगह पर बीटा बाई 2 कर दिए। फिर उसी तरह से यहाँ से फिर सेकेंड टर्म में आइएगा तो क्या है यहाँ से 2 साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन बीटा बाई 2 है, ए के जगह पर इतना है और बी के जगह पर इतना है दोस्तों। तो फिर उसी तरीके से हम क्या किए यहाँ से कॉस है अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा प्लस 3 बाई 2 इंटू बीटा लिख सकते हैं। उसी तरह से थर्ड टर्म में आओगे तो क्या लिखोगे यहाँ से 2 साइन अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू साइन बीटा बाई 2 को क्या लिख सकते हो आप यहाँ से कॉस अल्फा प्लस 3 बाई 2 बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस 5 बाई 2 इंटू बीटा लिख सकते हैं। इसी तरह से डॉट 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 एन तक अगर जाएंगे तो क्या लिखोगे 2 साइन ए अल्फा प्लस एन माइनस 1 इंटू बीटा इंटू साइन बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस 1 बाई 2 इंटू 2n माइनस 3 इंटू बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस 1 बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 इंटू बीटा। इसको आप सोल्व कीजिएगा तो सोल्व करके आपको पता चलेगा इसका वैल्यू इतना ही आएगा मेरे भाई। अब यहाँ से सब को अगर हेंस एडिंग, अगर सब को ऐड करते हो तो ऐड करेंगे तो यहाँ से यह डायगोनली कटेगा, इससे यह कटेगा, इससे यह कटेगा, इससे यह कटेगा, इससे यह कट जाएगा। तो इस तरीके से क्या बचेगा यहाँ से, तो यहाँ से 2 साइन बीटा बाई 2 इंटू एस इज इक्वल टू इसका फर्स्ट टर्म बचेगा, यानी कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और इसका लास्ट यानी फर्स्ट वाला का फर्स्ट टर्म और लास्ट वाला का लास्ट टर्म बचेगा, यानी माइनस कॉस अल्फा प्लस 1 बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 इंटू बीटा बच जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है। अब जैसे आप उसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करके वहाँ फॉर्मूला हम लगा के इसको सोल्व किए हैं CD फॉर्मूला, क्या लिखो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ से बचेगा साइन बीटा बाई 2 इंटू एस और इसका वैल्यू इतना हो जाएगा, यानी साइन अल्फा प्लस 1 बाई 2 इंटू एन माइनस 1 इंटू बीटा इंटू साइन एन बीटा बाई 2 हो जाएगा, यानी एस का वैल्यू निकालना था ना, एस इज इक्वल टू क्या लिखोगे, तो साइन अल्फा प्लस 1 बाई 2 इंटू एन माइनस 1 इंटू बीटा इंटू साइन एन बीटा बाई 2 अब बट्टा में साइन बीटा बाई 2 दोस्तों। ठीक है, यहाँ हम कुछ ज़्यादा सोल्व करके इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि आप लोग खुद से सोल्व कीजिएगा और फॉर्मूला लगाइएगा तो निश्चित रूप से इसका वैल्यू क्या आएगा, यही इतना ही आएगा वैल्यू दोस्तों। ठीक है, इसको हम सोल्व करके इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। आप लोग जब BSc पार्ट 1 में आए हुए हैं
तो CD फार्मूला या एडिशन सब्सट्रैक्शन फार्मूला तो आप लोग जानते ही हैं, वहाँ से आप उसको क्या कर लेंगे, सोल्व करके और इसको आप बना लेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बी में, और लास्ट है जो ग्रुप सी का ट्रिगोनोमेट्री का या लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें कहता है क्या, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। सीरीज एक दिया गया है और इसका हमको क्या निकालना है, सम निकालना है। क्या दिया गया है, साइन अल्फा प्लस 1/2 साइन 2 अल्फा प्लस 1/2 का स्क्वायर साइन 3 बीटा प्लस डॉट डॉट डॉट, इसका आपको सम निकालना है। तो यहाँ हम देख पा रहे थे क्या, यह साइन यानी साइन का आपको सीरीज दिया गया है। तो यहाँ से हम इसको मान लिए हैं लेटे साइन यानी एस इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस 1/2 साइन 2 अल्फा प्लस 1/2 का स्क्वायर साइन 3 अल्फा प्लस डॉट डॉट डॉट। इसी तरीके से सिमिलरली आप अगर कॉस का लिखोगे तो क्या लिखोगे, सी इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस 1/2 कॉस 2 अल्फा प्लस 1/2 का स्क्वायर कॉस 3 अल्फा प्लस डॉट डॉट डॉट। क्या किए, जहाँ जहाँ साइन था वहाँ वहाँ हमने कॉस कर दिया दोस्तों, ठीक है। और यहाँ से सी प्लस आई एस मेथड हम लगाए हैं। तो क्या किए हैं, मतलब एस में हम आई से गुणा करके और सी में ऐड कर दिए हैं। तो क्या लिखो यहाँ से, कॉस प्लस आई साइन अल्फा प्लस 1/2 दोनों में है तो कॉमन निकाल चुके हैं, कॉस 2 अल्फा प्लस आई साइन 2 अल्फा प्लस 1/2 का स्क्वायर कॉमन है बाहर निकाले हैं, कॉस 3 अल्फा प्लस आई साइन 3 अल्फा प्लस डॉट 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 लिख दिए हैं दोस्तों, ठीक है। और इस तरीके से जब जैसे हम लोग आगे बढ़ाए हैं तो यहाँ से कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा को क्या लिख सकते हो, ई के पावर आई अल्फा प्लस 1/2 ई के पावर 2 अल्फा प्लस 1/2 का स्क्वायर ई के पावर 3 अल्फा प्लस डॉट 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 लिख दिए हैं दोस्तों। अब यहाँ से हम जो देख पा रहे थे, यह जो सीरीज आपका बना है यह एक जीपी का सीरीज है और यह एक इन्फिनिटी तक जा रहा था दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग जीपी में क्या सीखे हुए हैं कि अगर ए प्लस ए आर प्लस का ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 अगर इन्फिनिटी तक जाता है तो इसका सम जो है ना वह क्या हो जाता है, तो a/1 माइनस का r हो जाता है। इसका सम यह हम लोग सीखे हुए थे। तो देखिए इसका फर्स्ट टर्म आपका क्या है, तो ई के पावर आई अल्फा ई के पावर आई अल्फा बट्टा 1 माइनस कॉमन रेशियो क्या है, तो इसमें इससे भाग करोगे तो क्या होगा, यहाँ से 1/2 ई के पावर आई अल्फा ही होगा, यानी यही आपका कॉमन रेशियो हो गया। अब हम यहाँ से क्या किए हैं, ई के पावर आई अल्फा का वैल्यू क्या होता है, तो कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा का वैल्यू रख दिए हैं और यहाँ से एलसीएम लेंगे तो यह 2 ऊपर चला जाएगा यानी 2 हो जाएगा। और यहाँ क्या लिखोगे फिर यहाँ से देखिए हम लोग क्या किए, यहाँ से 2 कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, इसके जब पे हम वैल्यू रख दिए हैं क्या, तो कॉस अल्फा प्लस का आई साइन अल्फा रख दिए और माइनस से गुना किए इसलिए यहाँ से माइनस हो गया मेरे दोस्त, ठीक है। अच्छा अब आप क्या किए हो, हम नीचे वाला का रेशनलाइज कर दिए, यानी ऊपर वाला को एज इट इज किए हैं और नीचे वाला का रेशनलाइज किए, यानी यह साइन आपका प्लस हो गया है और फिर यहाँ की इसको एज इट इज और यहाँ से यह साइन इसको हम लोग क्या कर दिए, तो यहाँ से प्लस कर दिए, यानी क्या किए हम रेशनलाइज कर दिए हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग भी क्या कीजिएगा, रेशनलाइज कर लीजिएगा, यानी हरों का परमेकरण कर दिए मेरे दोस्त, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में। अब रेशनलाइज करके हम क्या किए हैं, इसको सोल्व किए हैं। तो सोल्व किए हैं तो इसका वैल्यू आ गया 2 कॉस अल्फा इंटू 2 माइनस कॉस अल्फा माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, प्लस आई इंटू 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा अब प्लस 2 साइन अल्फा इंटू 2 माइनस कॉस अल्फा और होल बट्टा में यहाँ से 5 माइनस 4 कॉस अल्फा आ गया है दोस्तों। आप उसको सोल्व कीजिएगा और सोल्व करेंगे तो इसका वैल्यू इतना ही आएगा। फिर आप इसको सोल्व हम किए तो यहाँ से क्या है, यहाँ 4 कॉस अल्फा माइनस का 2 आप प्लस 4 आई साइन अल्फा अब बट्टा में क्या लिखे हैं, यहाँ से 5 माइनस 4 कॉस अल्फा लिखे हैं। इसको हम डायरेक्ट लिख रहे थे, सोल्व हम नहीं किए, आप लोग खुद से सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। सोल्व करेंगे तो इसका वैल्यू इतना ही आएगा। अब हमको क्या चाहिए था, किसका सम चाहिए था, तो एस का यानी साइन का सम चाहिए था और साइन क्या था आपका, तो एक इमेजिनरी पार्ट था दोस्तों, ठीक है। तो इसमें हम क्या किए यहाँ से, यानी इसका या किसका वैल्यू आ रहा था, तो सी प्लस का आई एस का वैल्यू आ रहा था, यानी हमको क्या निकालना था, एस का वैल्यू निकालना था ना। तो एस क्या था यहाँ इमेजिनरी पार्ट, तो हम क्या करेंगे यहाँ से इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट ओनली, तो देखिए यहाँ से इमेजिनरी पार्ट यहाँ एस है और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो आई को छोड़ेंगे 4 साइन अल्फा अब बट्टा में 5 माइनस 4 कॉस अल्फा, यही इसका क्या है इमेजिनरी पार्ट।